बारू यहोशुआ हमशाक शलाम अलैकुम। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। खुदावंद में आप सबको वेलकम करते हैं और आप सबके लिए मुबारक खाली चाहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और खुदा के कलाम को सीखते रहें और दूसरों तक खुदा का कलाम पहुँचाते रहें। शेयर का ऑप्शन आप सब लोगों के सामने है। आप इस खिदमत का हिस्सा बने और लोगों के साथ वीडियोस को शेयर करें। हालेलुया। अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी क्लिक कर दें, ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप हमारे साथ जुड़े रहें। खुदावंद में आपकी सलामती हो। आगे बढ़ते हैं। हमने तकरीबन 9 तरीके मुकद्दसीन के 9 तरीके हमने सीख लिए हैं और ऐसे 9 तरीके हमने सीखे हैं कि जिनकी वजह से हम बदरूहों से, जादूगरी से आज़ाद हो सकते हैं। अब मज़ीद और तरीक़ाकार आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ ताकि आपकी इसमें मदद हो सके, ताकि आप शैतान पर गालिब आ सकें, जादूगरी पर गालिब आ सकें और आज़ाद ज़िंदगी इस दुनिया में बसर कर सकें। हालेलुया। अच्छा जी, कुछ ख़ास अमल, इसका जो टाइटल है कुछ ख़ास अमल, ठीक है जी। ये जो हम मौजूद सीख रहे हैं बदरूहों से रिहाई कैसे हासिल करें, उसमें जो अगला जो 10वां तरीका है उसका टाइटल है कुछ ख़ास अमल। बदरूहों से आज़ादी हासिल करने के लिए ये अमल करें और आज़ादी हासिल करें। बुक ऑफ पेट्रियार्क्स, आश्कार का अहदनामा 2 बाब आयत नंबर 8 से शुरू कर रहा हूँ और ये तकरीबन 15 आयत तक पढ़ूंगा। अच्छा, ये याद रहे कि ये 12 कबीलों के 12 अहद हैं, यानी 12 बेटों के, यकूब के जो 12 बेटे थे, ये उनके लेटर हैं, उनकी नसीहत है अपने बच्चों के लिए। तो ये उसमें से मैंने आपको इक़्तिबास जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम है बुक ऑफ पेट्रियार्क्स, अश्कार का अहदनामा 2 बाब आयत नंबर 8 से शुरू कर रहा हूँ 15 तक। लिखा है कि अश्कार कहता है कि मैंने किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की जो मेरे पड़ोसी की हो, मेरे दिल में फ़रेब पैदा नहीं हुआ, झूठ मेरे होठों से नहीं निकला। अगर कोई मुसीबत में था तो मैं उसके साथ आहें भरता था और मैंने अपनी रोटी गरीबों के साथ बांट ली। मैंने परहेजगारी की, हर दिन मैं सच्चाई पर कायम रहा। मैंने खुदावंद से मोहब्बत की, इसी तरह हर आदमी से अपने पूरे दिल से। तो अगर तुम भी ये बातें करते हो तो मेरे बच्चों, बिलियार यानी बाल ज़बूल की हर रूह तुमसे भाग जाएगी और बदकारों का कोई काम तुम पर काबज नहीं होगा, ठीक है जी। ये जितने काम आप लोगों के मैंने सामने पढ़े हैं, अगर वो एक ईमानदार उनको अमली जामा पहनाता है तो अश्कार का ये कहना है कि बालजबूल की जो रूहें हैं वो तुम पर काबज नहीं रहेंगी और उनका तुम पर कोई भी असर ना होगा, ठीक है जी। सो यकूब के बेटे अश्कार ने कुछ काम बताए हैं जिन पर अमल पैरा होने से ईमानदार बदरूहों से महफूज रहता है। तो आए इन कामों को बाइबल की कसौटी पर परखने की कोशिश करते हैं। आयत नंबर 8 में अश्कार कहता है कि मैंने किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश नहीं की जो मेरे पड़ोसी की हो। तोरा ने पड़ोसी की चीजों का लालच करने की सजा लानत रखी है। अस्तस्ना 27 बाब आयत नंबर 17 लिखा है, लानत उस पर जो अपने पड़ोसी की हद के निशान को हटाए। और सब लोग कहें आमीन। यानी जब आप अपने पड़ोसी की चीज का लालच करते हैं तो आप समझ लें कि लानत के मतहत हो जाते हैं, आप बदरूहों के मतहत हो जाते हैं, ठीक है जी। सो हमें इस गुनाह से भी दूर रहना है। ये आश्कार का तजर्बा है। वो कहता है कि जब तक मैं इन कामों पर जो है इन कामों से दूर रहा तो मैं बदरूहों से महफूज रहा, तुम भी महफूज रहोगे। अच्छा जी, अब बदरूहों से बड़ी लानत तो क्या हो सकती है, ठीक है जी। आयत नंबर 9 में यकूब का बेटा आश्कार कहता है कि मेरे दिल में फ़रेब पैदा नहीं हुआ। तौरा ने वाज़ह तौर पर फ़रेब की डेफिनेशन की है। यहोवा एलोहीम ने खास तौर पर इसराइल को कहा। अस्तस्ना 25 बाब आयत नंबर 13 और 16 तक लिखा है, तू अपने थैले में तरह तरह के छोटे और बड़े बाट ना रखना, तू अपने घर में तरह तरह के छोटे और बड़े पैमाने भी ना रखना। तेरा बाट पूरा और ठीक और तेरा पैमाना भी पूरा और ठीक हो, ताकि उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है तेरी उम्र दराज हो। इसलिए कि वो सब जो ऐसे फरेब के काम करते हैं खुदावंद तेरे खुदा के नजदीक मकरूह है। सो जो फरेब करता है लोगों के साथ वो भी बदरू गिरफ्तार होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इंसानों के साथ फरेब करने के साथ साथ बाज लोग यहोवा एलोहीम को भी फरेब देते हैं जिसकी सजा लानत है। इसलिए यहोवा एलोहीम ने फरमाया, मलाकी 3 बाब आयत नंबर 8 था 11 तक 12 तक लिखा, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में
तुझे ठगा। दायकी और हदिया में पस तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फ़ाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल फ़ाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकश ममलकियत होगे। रब्बुल फ़ाज फरमाता है। सो अजीज़ों, हम जब खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, यहोवा को भी ठगना शुरू कर देते हैं, तो फिर मामला बड़ा ख़राब हो जाता है। टिड्डी वो लग जाती है। ये टिड्डियाँ क्या हैं, ज़रा मुकाशफा की किताब से भी देख लें। यहोवा कोई नॉर्मल टिड्डी की बात नहीं कर रहे, खुदावंद खुदा आपको नॉर्मल टिड्डी की बात नहीं कर रहे। दरअसल जिस टिड्डी की बात यहाँ हो रही है, ये बेसिकली जिस्मानी भी हैं, फिजिकल भी हैं और बदरूहों की भी बात हो रही है। ठीक है जी। मुकाशफा की किताब में कुछ टिड्डियों का जिक्र है। तो थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि कहीं ये टिड्डी नापाक रूहें तो नहीं जो आपके घर में भी लगी हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप खुदावंद का खा जाते हैं और वो टिड्डियाँ जो हैं आपके हासिल को बर्बाद कर रही हैं। ठीक है जी। मुकाशफा 9वें बाब में बदरूहों को टिड्डियाँ बयान किया गया है। मुकाशफा 9 बाब आयत नंबर 2 से 3 तक, और लिखा, और जब उसने अथाह गड्ढे को खोला तो गड्ढे में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गड्ढे के धुएं के बाइस सूरज और हवा तारीक हो गई और उस धुएं में से ज़मीन पर टिड्डियाँ निकल पड़ी और उन्हें ज़मीन के बिच्छुओं की सी ताकत दे गई। मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। इन बदरूहों को यहोवा खुदा ने नूह की दुआ के जवाब में कैद किया था। ठीक है जी। इसका हवाला है योबली 10 बाब आयत नंबर 1 से 12 तक, आप पढ़ सकते हैं। सो लिहाजा योबली की किताब हमें मुतला करती है कि तूफ़ान के बाद रूहों ने नूह की औलाद को जो है वो सताना शुरू किया। ठीक है जी, और मुतासर करना शुरू किया। नूह ने खुदा से दुआ की और खुदा ने उनके 9 हिस्से कैद कर दिए, और हम पढ़ते हैं कि एक हिस्सा खुदा ने छोड़ दिया। तो जो 9 हिस्से खुदा ने कैद किए थे वो मुकाशफा की किताब में दोबारा छोड़े जाते हैं थागड़े से। ठीक है जी, वो आप पढ़ सकते हैं। अब बाकी तमाम बातें जो अशकार ने कही हैं वो ज़्यादातर 10 अहकाम का हिस्सा है। देखें खरूज 20 बाब। ठीक है जी। सो अशकार ने अपने तजर्बे से बताया कि अगर कोई इन बातों पर अमल करता है तो बदरूहों से महफूज रहता है। लिहाजा अशकार के तजर्बात से आपने यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा, और मुक़द्दसीन के तजर्बात जो मैंने आप लोगों को बताए हैं उन बातों से भी आपने बहुत सारा सबक सीखा होगा, और बाइबल मुक़द्दस से आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं। इस मौजू पर 11 वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप ये सारी वीडियोज़ लाजमी देखें, अपने घराने, अपने बच्चों के लिए और अपने ओस पड़ोस और अपने मोहल्ले, अपनी कलीसिया के लिए बरकत का सबब बने, और उन लोगों को सिखाएं। ये वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि वो सब लोग ये वीडियो सुनकर अबलीस पर, बदरूहों पर, जादूगरी पर गालिब आ सकें। सो खुदावन आप सबके साथ हो। अगला हमारा जो मौजू है वो है अलूहियत अल मसीह पर, क्योंकि पाकिस्तान में इस मौजू की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है, और हम चाह रहे हैं कि हम इस मौजू को लेकर आएँ और इस पर तफसीलन गुफ्तगू करें। और ये मौजू मुसलसल चलता रहेगा। एक वीडियो 10 से 12 मिनट की हुआ करेगी। एक वीडियो के अंदर हम जो है एक पॉइंट को समझने की कोशिश किया करेंगे, और इन वीडियोस के ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहोशुआ यानी यसू अल मसीह किस तरह से खुदा हैं, खालिक हैं या यहोवा हैं। सो आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ जुड़े रहें और खुदा का कलाम सीखते रहें। ये मौजू इस बात को भी जो है सिखाने की, इस बात की भी ज़रूरत है, क्योंकि करंथियों के ख़त में लिखा है कि जो कोई रूह ये इकरार नहीं करते कि यसू मसीह खुदावंद है वो मलऊन है। ठीक है जी। और कोई शख्स रूल को उसके बगैर ये कह नहीं सकता। आरामी तर्जमे के अंदर दरअसल ये सही तर्जमा जो है वो ये है कि जो कोई ये इकरार नहीं करता कि यसू मसीह जो है वो यहोवा है तो वो शख्स मलाउन है। दरअसल हम सब ने इसीलिए इस मौजू को समझना है, सीखना है कि किस तरह से यहोशुआ मसीह जो है वो खालिक कायनात है और उनकी इलाहियत बाइबल से साबित है। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियोज़ आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें। बारू खशिम।